नमस्कार दोस्तों। आज टीम हमारी गोरखपुर से निकल पड़ी है। सदगुरु कबीर की जो समाधि है मगहर में, आज उसका पूरा डिटेल्स हम कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाने की। सदगुरु कबीर जी की जो समाधि है, ऐसी मान्यता है कि कबीर जी सबसे पहले काशी में वो निवास करते थे और किसी विशेष परिस्थिति में वो काशी से मगहर आए और बाकी का जीवन अपना उन्होंने मगहर में ही व्यतीत किया। मगहर वो जगह है कि जहाँ पे जब आप कबीर स्थली पर आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कबीर जी की समाधि एक तरफ बनी हुई है और दूसरी तरफ इस समाधि से जस्ट सटे ही कबीर जी का मजार भी बनाया गया है। ऐसी मान्यता है दोस्तों कि जब संत कबीर, जो सूफी संत, महान सूफी संत संत कबीर जी का देहावसान हुआ, तो उस समय हिंदू और मुस्लिम समाज के जो लोग थे, जो इनके अनुयायी थे, जो इनके शिष्य थे, वो आपस में झगड़ पड़े और हिंदुओं का कहना था कि हम उन्हें अपनी विधा से और मुस्लिमों का कहना था कि हम अपनी विधा से उनकी अंत्येष्टि करेंगे। तो हम आ गए हैं इस समय हमारे जो महान संत श्री कबीरदास जी का जो मंदिर ये बनाया गया है मगहर में। आज इसे मगहर नाम से जानते हैं, संत कबीर। आइए हम दर्शन कराते हैं आपको सबसे पहले इस पावन मंदिर का। ये वो जगह है दोस्तों जहाँ पे ये मंदिर बनाया गया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बड़ी प्रतिमा लगाई गई है। नाम हुआ आपका? रामजीत दास। रामजीत दास जी। तो रामजीत दास जी कब से हैं बाबा आप यहाँ पे इस मंदिर में? हम 4 साल से। 4 साल से सेवा कर रहे हैं। तो क्या नियमित यहाँ की दिनचर्या क्या है? सुबह से शाम तक का कुछ दिनचर्या बताइए मंदिर की। सुबह से शाम तक जी। यही बैठे रहते हैं और जी। जो आते हैं उसको प्रसाद देते हैं जी। तो माथा टेकते हैं, जाते हैं आते हैं। जी। यही दिन भर होता है। यही दिन भर होता है। कितने बजे ये पट खुल जाता है? 3 बजे खुल जाता है। 3 बजे सुबह। हाँ। और शाम को कितने बजे पट बंद होता है? 8 बजे। 8 बजे। तो ये जो यहाँ पे ये लिखा गया है कि सदगुरु कबीर साहब का समाधि और मंदिर, ये समाधि और मंदिर दोनों है? ये हाँ, दोनों है। यहीं पर है दोनों? हाँ, ये मंदिर है। हाँ। ये समाधि है। अच्छा। हाँ, वो मजार उस्मान का। अच्छा, वहाँ पे मजार है। हाँ। तो मजार क्या मतलब वहाँ पे क्या कबीर साहब की अंतिम संस्कार वहीं किए गए? नहीं, यहाँ हुआ। यहाँ हुआ था। हाँ। फिर मजार किसका है वो? वो कबीर साहब का है। जैसे कि कबीर साहब जब यहाँ आए जी। यहाँ आए तब कबीर साहब को जाने के समय हुआ। हाँ। तो अपने शिष्य से संदेश दे दिए जी कि हम फला तारीख को फला दिन को यहाँ से चले जाएंगे। जी। तो सब शिष्य चले आए। हाँ। जब सब शिष्य चले आए तो वो बोले कि हम अंदर जा रहे हैं, सत्य नाम जब तक चलेगा तब तक बुझिएगा ये जीवित है, और जब बंद हो जाएगा तब बुझिएगा कि अब इस दुनिया में नहीं है। हाँ। तो इनका शिष्य वीर सिंह बघेल जी, इनके शिष्य थे वीर सिंह बघेल। हाँ, काशी के रहने वाले। हाँ। यहाँ के बिजली खां जी। दोनों राजा थे। दोनों राजा थे। तब साहब के जब सांस बंद हो गई तो दोनों आदमी अपने हम लड़ाई करने लगे। वो कहे हम जलाएंगे, वो कहे हम दफनाएंगे। अच्छा, दोनों राजा लोग जो थे? हाँ, दोनों राजा थे। दोनों राजा माने नहीं। लड़ाई करने के लिए एकदम दोनों आदमी तैयार हो गए। जब तैयार हो गए तो कबीर साहब आकाशवाणी की कि क्या झगड़ा करते हो, पर्दा हटाओ, देखो तो मुर्दा है कि नहीं। तब दोनों आदमी मिल करके आए, पर्दा हटाए जी। तो देखे तो शरीर नहीं था, फूल और चादर मिला। तो फूल यहाँ समाधि बन गया और चादर वहाँ मुसलमान ले। चादर वहाँ पे हो गया, मतलब मजार बना। दोनों विधा से यहाँ पे स्थापित कर दिया गया। अच्छा, कुछ बताएंगे क्या किस सन में कबीरदास जी का आगमन यहाँ पे हुआ? यहाँ आए वो 1456 में। 1456 में कबीरदास जी का आगमन यहाँ पे हुआ। हाँ। और कब देहावसान हुआ? 1575 में चले गए। 1575 में कबीरदास जी। अच्छा, तो हम वहाँ भी जाके जो मजार है तो आप चलेंगे वहाँ या फिर हम अकेले ही जाके? वहाँ है पुजारी है। अच्छा, वहाँ पे पुजारी साहब हैं। हाँ। तो हम उनसे बाकी की बातें वहाँ कर सकते हैं। हाँ। ठीक है भैया, ठीक। तो अभी आपने जो समाधि स्थल के सेवादार हैं उनकी बातें आपने सुनी
उन्होंने कबीरदास जी के बारे में बहुत कुछ बताया। और अब हम चलते हैं यहाँ से जो कबीरदास जी की मज़ार बनी हुई है वहाँ पे चलेंगे, आपको ले चलेंगे वहाँ पे, और वहाँ पे मज़ार के जो सेवादार हैं हम उनसे बातें करेंगे। अभी जो आपने देखा वो कबीरदास जी की समाधि थी, और अब जो यहाँ की मान्यता के अनुसार कबीरदास जी का जो एक मज़ार भी बना हुआ है, अब हम आपको कबीरदास जी के मज़ार के पास ले आए हैं। आपको हम दर्शन कराएंगे और अंदर आते हैं। और ये कबीरदास जी का मज़ार है, जहाँ ऐसी मान्यता है कि हिंदू और मुस्लिम का एक सद्भाव, एक प्रेम, और कबीरदास जी के जो विचार थे वो सबके लिए थे, चाहे वो जात किसी विशेष जाति के लिए नहीं, वो जातिगत समस्या और जातिगत लड़ाई से बहुत दूर रखते थे। हिंदू मुस्लिम एकता का एक जीता जागता प्रतीक है ये कबीर स्थली। इस कबीर स्थली में आप जब भी आएंगे तो आपको एक व्यक्ति, ऐसे महान संत कबीरदास जी के, आपको समाधि भी मिलेगी और उनकी मजार भी मिलेगी। यहाँ पे आने वाला जो भी भक्त है, जो भी दर्शनार्थी है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, उनको इससे कोई मतलब नहीं होता है। सिर्फ वहाँ पे आते हैं और कबीरदास जी का ऐसा प्रभाव है कि वो मजार पे भी आते हैं और समाधि पे भी जाते हैं, दोनों के दर्शन करते हैं। और कबीरदास जी का जो एक विचार था, आज उसे जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। और एक सद्भाव, एक प्रेम, एक सौहार्द, चाहे वो किसी जाति विशेष का हो। और वास्तव में अगर कबीरदास जी के विचार को, उनकी कही बातों को हम अपने जीवन में उतारें तो निश्चित रूप से मानवता का जो पाठ किसी भी धर्म में पढ़ाया जाता है, किसी भी तरीके से पढ़ाया जाता है, उसका साक्षात जीता जाता प्रमाण आपको इस कबीर स्थली मगहर में मिल सकता है। आइए हम बात करते हैं इस कबीर स्थली के। क्या शुभ नाम हुआ भी आपका? मेरा नाम खादिम हुसैन अंसारी है। खादिम हुसैन अंसारी जी, बताइए। कबीर साहब जात पात मिटाने के लिए आए जी। और हमेशा एक प्रयास करते रहे कबीर साहब कि जात पात हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कुछ नहीं, सब मानव हैं, सब अल्लाह के बंदे हैं, सब ईश्वर की संतान हैं। और यहाँ पे जो भी आ रहा है इंसानियत का पैगाम लेके आ रहा है। जो भी किसी भी जात धर्म कास्ट का आने वाला होता है व्यक्ति वहाँ आके भूल जाता है और अपने आप को एक मानवता का सबक लेके जाता है, मानव बन के जाता है। वो यही कह के जाता है कि मैं यहाँ से जाने के बाद हिंदू मुसलमान भेदभाव जो है वो समाज में मिटाने की कोशिश करूंगा। और हम लोग भी यही मिशन रखते हैं कि जिस तरह से हम प्रचार प्रसार कबीर साहब ने किया हिंदू मुसलमान को एक करने का, उसी तरह से हम लोग भी अपने आने वाले आगंतुकों को बताते हैं कि आकाश मेरे मुल्क में ऐसी फजा बने, मंदिर जले तो बरंज मुसलमान को भी हो, और मस्जिद के होने पाए ना पामाल आबरू, इसकी फिक्र मंदिर के निगहबान को। बहुत बढ़िया। इस तरह से हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं। और जो भी यहाँ लोग आते हैं वो जो समाज पे जाते हैं मजार पे भी आते हैं, मंदिर पे जाते हैं तो मस्जिद पे भी आते हैं, इंसानियत का पैगाम लेके जाते हैं। जी जी। तो आज जो सर यहाँ पे डेवलपमेंट है, ये मजार बनी और जो पीछे समाधि बनी है, और ये मतलब बहुत अच्छे से यहाँ पे सारा बिल्डिंग्स बनी है, या ये मस्जिद और मजार बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई है, तो ये आपके प्रबंध समिति के द्वारा बनाई गई या सरकार का भी इसमें सर सहयोग रहा है कि आज बहुत अच्छे तरीके से इसको डेवलप किया गया? ये जो इमारत देख रहे हैं जी, ये बहुत पुरानी इमारत है। इसे नवाब सुजाउद्दौला ने बनवाया था और इसका पूरा तत्व द्वारा संरक्षित किया गया है। जो कि तो मरम्मत होती रहती है, अभी बहुत जल्द में मरम्मत भी देख लीजिए सामने है। और जितनी भी सरकारें आज तक आई, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, सपा की, बसपा की, जो भी रही हो, कुछ ना कुछ यहाँ विकास करती रही है। और सबसे ज्यादा विकास जो हुआ है ये भाजपा सरकार में हुआ है। इसका श्रेय सबसे ज्यादा मैं स्वर्गीय शरद त्रिपाठी जी को देता हूँ कि वह माननीय प्रधानमंत्री जी को यहाँ लाए, और जब से लाए उसके बाद से ही विकास शुरू हो गया। आप 27 एकड़ में जो हरा भरा हरियाली देख रहे हैं, पेड़ पौधे देख रहे हैं, ये सब उन्हीं की देन है। तो सर ऐसा कहते हैं कि भाजपा के शासन में मुस्लिमों को बहुत शोषित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, और आप कह रहे हैं कि भाजपा का जब से शासन आया, प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आए, तब से ये विकास हुआ है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये प्रोपेगेंडा जानबूझ के फैलाया जाता है? भाजपा के शासन में कोई मुस्लिमों को बहुत ज्यादा नहीं, कोई दिक्कत हो, परेशानी हो? कोई परेशानी नहीं सर। नहीं, कहीं दबाव में तो ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल सच नहीं, हमें कोई दबाव नहीं जी। प्रधानमंत्री जी आए थे, मैं ही दर्शन कराया था और यूट्यूब खोल के आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो भी आते हैं वो कबीर होके आते हैं जी, कबीर की बाड़ी को लेके आते हैं, मानव होके आते हैं और मानवता का सबक लेके जाते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। तो सर आपकी नवी पीढ़ी होता होगा, आपकी नवी पीढ़ी, आप नवी पीढ़ी में सेवा कर रहे हैं कबीर साहब का, कुछ
चंद दोहे कबीर साहब के जो बेहतरीन है हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे बेहतरीन दोहे तो है कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। क्योंकि कबीर साहब ने कहा सच्चाई सबसे बड़ी इबादत, यही पूजा है, यही बंदगी है, और झूठ महापाप है। जो व्यक्ति सच्चाई पे रहा है उससे पाप हो नहीं सकता, और जो झूठ बोलेगा उससे सच्चाई हो नहीं सकती। आपने इस कबीर स्त्री के बारे में हमें पूरी जानकारी दी। सर, इसके अलावा और कोई जगह है जहाँ पे हम अपने दर्शकों को इन्फॉर्मेशन दे सकें या बता सकें कि कबीर स्थली में ये समाधि और इस मजार के अलावा? तो सर हमारे दर्शकों को बताएं सर, यह लिखा हुआ है जस्ट मजार के बगल में बाबा कमालुद्दीन शाह। कमालुद्दीन शाह ये तो कहते हैं ना कि कमाल और कमाली दो, एक बेटे एक बेटी हुई थी। तो कबीर साहब के प्रथम शिष्य थे कमाल साहब। इसको कबीर साहब ने बेटा कह के पुकारा किया बार। ठीक है सर, बहुत बढ़िया लगा, और ये हमने आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। और जो मानवता का, जो इंसानियत का पाठ हमारे महान संत कबीर जी पढ़ा गए, और उनकी जो अभी सेवादार है ये भाई साहब, इनकी नवी पीढ़ी है, और इन्होंने बताया कि जो मंदिर के, जो यहाँ दर्शन करता है, मजार के पास आके कबीर जी के मजार पे मत्था टेकता है, वो समाधि पे भी जाके मत्था टेकता है, और जो समाधि पे हिंदू बिरादरी आती है मत्था टेकने के लिए, वो इस मजार पे भी मत्था टेकती है। ये एक ऐसी जगह है जो जीती जागती मिसाल है हिंदू मुस्लिम एकता की, सद्भाव की। आज हमें जरूरत है इस महान संत के विचारों को अपने जीवन में उतारने की। इस महान संत के जो विचार हैं, जो इनकी वाणी है, जिसको कहते हैं कबीर की अमृत वाणी, अगर उस पर हम अमल करते हैं तो निश्चित रूप से ही हमारा जीवन बदलेगा, हमारी सोच बदलेगी, और जिस एक अच्छे, एक समृद्ध, एक सशक्त भारत की हम कल्पना करते हैं या हम कहते हैं हमारे मन में है, वो निश्चित रूप से उस सशक्त भारत की नींव रखने में ये कबीर स्थली गोरक्ष नगरी से बहुत समीप है। और हमें गर्व है कि हम ऐसी पावन धरा पर हैं जहाँ पे ऐसे महान संत अपने विचारों को छोड़ गए, हम पूरे हिंदुस्तानियों के लिए। NK न्यूज़ के लिए बस आज इतना ही।